हेलो, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा इंतज़ार, विल वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू कम। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं एंड क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ मैं ना बोलूं, हम लोग हम लोग बात करें। तो इसलिए ऑन आने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट आई प्रेफर टू गिव कि हमारे साथ और लोग जुड़ जाएं और हम लोग बात कर पाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज एक है, आप देख रहे हैं फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में इसको रेज किया था, तो उस पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनकी स्टेटमेंट आई है, एक वो डिस्कस करनी है। आज नरेंद्र मोदी जी आए थे ऑन ए स्पीच फॉर अनलॉक 2.0, उसको डिस्कस करते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो अभी भी इग्नोर्ड हैं, जहाँ पे अभी भी कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो जो लोग आप लोग दिख रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन हो सके तो आफ्टर यू हैव सीन इट आप इसको शेयर करना, या अभी आप वॉच पार्टी भी शेयर कर सकते हो, सो दैट बहुत लोग इसको देख पाए। हमारी आवाज़, आज का मुद्दा ही है आवाज़ उठाओ, सवाल पूछो। जिस दिन ओरी रिपोर्टर शुरू किया था मैंने, ये बात है 2015 की, तो इट वाज जस्ट कि मेरे को लगता था, जब जब अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन होती थी तो आई यूज्ड टू पोस्ट इट एंड रिस्पॉन्स आता था, रिस्पॉन्स तब भी आता था, बट अभी समहाउ आई एम टू मच इनटू इट, अभी काफ़ी करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। आज हमारे इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनकी एक स्टेटमेंट आई है। इनकी स्टेटमेंट कहती है, कॉमन मैन नॉट इम्पैक्टेड बाय फ्यूल प्राइस राइस। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी लोग आप यहाँ पे हैं, कि क्या आपको सही में पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा? दिस इज अ पब्लिक स्टेटमेंट जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी है। इट इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें वो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ा है इससे कॉमन मैन पे फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है वो ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि जो ये लोग बोलते हैं ना, हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने इन लोगों को या सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्टर को टैग कर कर ट्वीट किया है या इंस्टा किया है? इनको इतना पता है कि ये बोल देंगे कि भैया किसी को फर्क नहीं पड़ता, और आगे से कोई बोलेगा तो है ही नहीं कि फर्क पड़ता है, फॉर वट एवर रीजन्स। आपका कोई भी रीजन हो सकता है आप, ठीक है, यू टेक वट एवर कम्स योर वे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो है चलता है। ऐसा है कि मैं बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू बी पब्लिक। कई बार मेरे को ये फेस करना पड़ता है कि मेरे को जब मोदी जी के अगेंस्ट कभी बोलना पड़ता है, मेरे अपने दोस्त जो हैं मेरे से थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। बट ये अच्छा नहीं होगा कि मैं पार्शल होकर बात करूं, फिर मेरे में और जो चैनल्स हैं उनमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। आई कैनॉट बी इंक्लाइन टूवर्ड्स वन पर्सन वन पार्टी, मैं नहीं हो सकता हूं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है, कहते जी, कॉमन मैन नॉट इम्पैक्टेड बाय फ्यूल प्राइस राइस। मुझे बताइए, बोलकर बताइए कि किस किस को, क्या आपको सच में फर्क नहीं पड़ा तेल और डीजल के रेट बढ़ने से? गोभी का क्या रेट हो गया, सब्जी का और फ्रूट का क्या रेट हो गया, डीजल, आप बोलो जी मेरा तो चलो पेट्रोल तो महंगा ही था, डीजल ही महंगा हुआ है, लेकिन डीजल महंगा होने से हमारी कमोडिटीज महंगी हो जाती हैं। क्या आपको फर्क नहीं पड़ा? आप कीजिए, कमेंट कीजिए। हरप्रीत जी, यस, आप कमेंट कीजिए। सर, फर्क सबको पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो बोलते हैं ना, हम उसको सुन लेते हैं। अब जो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस विंग है, इंडिया यूथ कांग्रेस ऑफ इंडिया जो है, ये लोग खूब रैलीज कर रहे हैं। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है 2 दिन पहले, ये लोग दबाकर रैलीज कर रहे हैं एंड आवाज उठा रहे हैं। मेरी वीडियो में मेरा प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप देखोगे कि
150 आदमी एक झुंड बनाकर चल रहा है, आप 50 लोगों से ऊपर शादी अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये 200 आदमी का रैली अलाउ कर रहे हो, वो गलत है ना। जो आदमी काम खोल के बैठा है, जिसने जिंदगी भर किया ही इवेंट्स का काम है, वेडिंग प्लानिंग का किया, वो कहां जाएगा? गलत है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग 150-200 बंदा विदाउट मास्क, विदाउट 2 गज का डिस्टेंस वो लोग चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें तो परमिशन मार जाती है। लेकिन उनका मुद्दा ठीक है, उनका मुद्दा है कि जो प्राइस राइज है वो गलत है। ये थ्रू आउट इंडिया चल रहा है, मेरे ख्याल से और पार्टीज भी कर रहे हैं, बट जो यूथ कांग्रेस है दे आर वेरी एक्टिव एंड वो लोग गाड़ियों को धक्का मार के लेके जा रहे हैं, ठेला लेके जा रहे हैं, ठीक है, आई मीन उसको दिखाना है, अच्छा है, लेकिन उनकी अपने सेफ्टी नॉर्म्स वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट इज अनदर चैप्टर। वो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इतना कॉन्फिडेंस है, उनको पता है भाई साहब कि भाई कांग्रेस वाले तो बोल रहे हो तो बोलेंगे, उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी बोल दूंगा ना, ये रात नहीं है, ये दिन है। तो मोदी जी के कारण 64% लोग अब कम हो गए होंगे, 64% लोग बोलेंगे हाँ जी ये दिन है। ये हिम्मत है धर्मेंद्र प्रधान जी की। कांग्रेस इतना आवाज उठा रही है, इतना उस चीज को क्रिएट कर रही है, लेकिन उनको पता है, धर्मेंद्र प्रधान जी को पता है कि अगर मैं बोल दूंगा ना नहीं है तो नहीं है। क्यों? ये हमारे वाले तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि सामने कांग्रेस खड़ी है। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होके अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो बोलने लग पड़ा और मैंने 2 और लोगों को रिचार्ज कर दिया, दे ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग। लेकिन आप कांग्रेस के साथ खड़े हो, आप बोल रहे हो, बीजेपी ने बोल दिया जी नहीं जी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। अरे घंटा, हम सबको फर्क पड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो गई, फ्रूट महंगा हो गया, कौन कहता फर्क नहीं पड़ रहा? लेकिन कांग्रेस के पूरे कैंपेन को दबाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं फर्क नहीं पड़ रहा, आगे से कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि आजकल एक इंसान के बारे में बोलो तो वो देश के बारे में हो जाता है। अगर बाई चांस इनकी स्टेटमेंट कोई काटेगा तो पाजी आप देशद्रोही हो जाओगे। गलत है ना, बिल्कुल गलत है। तो यहां पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह बोला कि जब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग अपने खर्चे कम करते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने एक दूसरा साथ देते हैं। तो ऐसे ही हमने तेल के रेट बढ़ा दिए हैं कि जो हमारे पास टैक्सेस आएंगे वो हम हेल्थ में घुसाएंगे, इधर घुसाएंगे, ये करेंगे, विल स्पेंड इट देयर देन एंड देयर, वो करेंगे। सर अग्री, आप मांग के लो ना, आप बोलो कि सर मैं ये तेल का रेट बढ़ा रहा हूं, आपको रोज 2 लीटर तेल खरीदना है, इससे आप 20 रुपए देश के हित में योगदान करोगे। सर हर आदमी जाके 2 लीटर तेल खरीदेगा। आप ऐसे मत बोलो, ये गलत है। आपने देश को कंट्रीब्यूशन कराना है। सर पीएम केयर किया, सर 97,000 करोड़ इकट्ठा हो गया, सर 9700 करोड़ कम होता है। मांगा मिला ना, यहां भी मिलेगा। लेकिन आपका यह बोल देना कि एक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा, सॉरी सर, 15 रुपए किलो गोभी सर, 40 रुपए किलो टमाटर आपको महंगे से महंगे मिल जाते हैं सर। बताओ कहां चला गया सर? 100 रुपए किलो जा रहे हैं सर सब्जियां। कौन फर्क नहीं पड़ रहा? अब आपको अलाउंस मिलता होगा सब्जी का, इसका उसका, तो आपको सर फर्क नहीं पड़ रहा। आपको लग रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, सर मुझे पड़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी मुझे फर्क पड़ रहा है, और कोई आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, मैं कहता हूं मुझे फर्क पड़ रहा है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज लॉकडाउन अनलॉक 2.0 की स्पीच देने आए थे। मैं भी बैठा था कि हम इवेंट्स वाले जो लोग हैं, हम एंटरटेनमेंट वाले जो लोग हैं, हम रेस्टोरेंट्स वाले जो लोग हैं, हम लाउंज बार 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके जो लोग बैठे हैं, हम आज भी वेट कर रहे हैं कि शायद इस बार हमारे बारे में बात हो जाएगी। तो मैं फिर बैठ गया था कि शायद, लेकिन अपने को मिला क्या? अपने को मिला तालियां, टैक्स पेयर के लिए तालियां, क्योंकि जी टाइम आ गया टैक्स जमा कराने का। अभी तक टैक्स पेयर का नाम नहीं आया था, जब से चल रहा है ये, मार्च से चल रहा है।
आज तक टैक्स पेयर का नाम नहीं आया था, आज टैक्स पेयर का नाम आ गया कि सर वो क्या होता है हमारे कॉर्पोरेट्स में होता है ना, वी डू ट्रेनिंग सेशन, हम डीलर मीट्स करते हैं, उनको बूस्ट करते हैं, बूस्ट करके रात को उनको सेल्स के टारगेट दे देते हैं। तो आज यही हुआ जी पूरे हिंदुस्तान के साथ, वो जो 3-4% टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि जून आ गया है, टैक्स अभी नहीं तो अगले 3 महीने में पे करना है, तो अभी एजेंडा वो हो गया जी, तालियां बजाओ, यस यू पे टैक्सेस, वेरी गुड, आपके कारण सब कुछ हुआ है। आज तक हम कहां थे, हमारी तो बात ही नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आज प्रधानमंत्री जी आए, इनको बोल के चले गए टेंशन मत लो, नवंबर तक और राशन मिलेगा। मैंने इमोशनल होके एक पोस्ट डाल दी कि यार काश मैं गरीब ही होता। तो हमारे एक आलोक सर है, उन्होंने बोला कि ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन अ सबकॉन्शियस माइंड कि ऐसा होता है। लेकिन क्या करें, सब कुछ उनके पास जा रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। मैं खुद बहुत आगे बढ़ चढ़कर, मैंने जब माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, मैं खुद बढ़ चढ़कर मैं जाके हेल्प करके आया हूं। मैंने लोगों से पैसे मांगकर खर्च किए हैं, मैंने डोनेशन लेके खर्च किए हैं, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन आप एक टैक्स पेयर का पैसा किसी ऐसे इंसान के ऊपर खर्च कर रहे हो जो टैक्स नहीं पे करते हैं। सिर्फ क्या है सर, वो लोग वोट देते हुए दिखते हैं, हम लोग नहीं दिखते, हम लोग नहीं दिखते। तो आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप उनके ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, ठीक है। कुणाल स्टे विद अस, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ऑल्सो। ते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आए, अरे मोदी जी इतना तो आपको भी पता है कि आपने अभी रेस्टोरेंट, लाउंज, क्लब्स, एंटरटेनमेंट, इवेंट, इनके लिए कुछ नहीं किया। तो वी पीपल आर लुकिंग अप टू यू। हम लोग आज फिर बैठे थे आपको देखने के लिए, इस हद तक दैट माय वाइफ शी कॉल्ड समवन, और उन्होंने पता क्या बोला, कहते मैं ना अभी मोदी जी की स्पीच सुन रही हूं, आप बाद में कॉल करना। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ यू मोदी जी। हम लोग आज फिर बैठे थे इस उम्मीद में कि आप हमारे लिए कुछ बोलोगे, लेकिन आप नवंबर तक का उनका राशन पक्का करके चले गए। हमारे घर के राशन का क्या, कितना कितना कमा के रखा होगा हम लोगों ने। मैं कहता हूं कितना, कैलकुलेशन कर लो, सर्वे कर लो, कितना कमा के रखा होगा। आप एक तबके की तरफ अगर ध्यान दोगे दो जी, बहुत अच्छा है, उनको हमसे ज्यादा जरूरत है। हम आज भी 4 दीवारी में बैठ के कंफर्टेबल बैठ के यहां बात कर रहे हैं, वो लोग शायद इससे बहुत बुरी हाल में है। बट यू कांट इग्नोर अ सेगमेंट जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। सर एक्साइज में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो रॉयल्टीज हैं वो हम लोग पे करते हैं थ्रू पीपीएल, आईपीएल, ये वो सब कुछ हम करते हैं। ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कल एक नोटिफिकेशन आई अनलॉक 2.0 की, ठीक है जी। उस नोटिफिकेशन को अब क्या होता है, नोटिफिकेशन निकाल दी और उसके बाद क्या बोलते हैं, बाकी स्टेट वाले देख लो। अरे सर मजाक हो रहा है क्या? मतलब पहले आप एक पर्ची अपनी निकालते हो, फिर कहते हो यार बाकी तुम देख लेना। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? और सोनिया गांधी जी बीच में आ गए फटाफट अपना फायदा उठाने के लिए। कहते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था 22 जून को कि जी क्या कहते हैं, इनका राशन जो है नवंबर तक बढ़ाया जाए। वो आ गए, उनकी आज दोपहर शाम के बाद आ गई थी। ये तो जी मैंने कहा था 22 जून को, मोदी जी ने मेरा कहा किया। मैडम फायदे उठा लो, कोई बात नहीं। टॉक अबाउट द कम्युनिटी विच इज बीन इग्नोर्ड, टॉक अबाउट द बिजनेस हाउसेस जो अभी इग्नोर्ड हैं। वोट हम भी देते हैं, मतलब यू कांट इग्नोर अस लाइक दिस। लॉलीपॉप आ गया जी टैक्स पेयर का। लेकिन आज जिसके बारे में बात नहीं हुई, जिसके बारे में हम सुन रहे थे, हम देख रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि मोदी जी बात करेंगे। मोदी जी हम लोग सुनना चाहते थे आज आपके बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में, लाउंजेस के बारे में, क्लब्स के बारे में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, इवेंट्स के बारे में, वेडिंग्स के बारे में।
ये पॉलिटिकल रैली में 150, 200, 250 बंदा इकट्ठा हो रहा है और शादियों में आप 50 अलाउ नहीं कर रहे हो। गलत है ना। 4% टैक्स पेयर है। आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ माई फ्रेंड कुणाल, हमारे साथ है। 4% टैक्स पेयर है, वो 96% इकोनॉमी चलाते हैं। 100% इकोनॉमी चलाते हैं एक्चुअली, बट 96% को सपोर्ट करते हैं। अगर ये थोड़ा सा और लेट कर दिया ना, मेरी बात हो रही थी ना कुणाल से, अगर ये थोड़ा सा और लेट कर दिया ना तो वो 4% कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाएंगे। अभी भी टाइम है, इसको प्लान करो। ये आप अपनी एसओपीज बनाओ, एसओपीज ना फॉलो हो तब उस पर बोला जा सकता है। अगर एसओपीज फॉलो ना हो, आपकी एनफोर्समेंट है, काम कर रही है, तब बोलिए। अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट, अलाउ बार, लाउंजेस। एक एक लाउंज बनाने में एक एक इंसान 10-10 करोड़ रुपए लगा देता है। उस 10 करोड़ को आग लग रही है, वो 10 करोड़ उस दरवाजे ताले के अंदर खराब हो रहा है। अभी तक कई लोगों को यह भी नहीं पता कितना खराब हो रहा है। लेकिन वाई आर वी इग्नोर्ड? बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है। आप आए और नवंबर तक का राशन देके चले गए। नॉट डन। जो इंडस्ट्री आपकी तरफ देखती है, मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, स्किल्ड लेबर को हम जॉब देते हैं, अनस्किल्ड को हम देते हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट को हम देते हैं, हम जॉब्स देते हैं, हम रेवेन्यू देते हैं, हम एक्साइज देते हैं, हम जीएसटी देते हैं। लेकिन आपकी लिस्ट में हम है ही नहीं। आज भी हिम्मत है, एज माई फ्रेंड बिलीव, आज भी हिम्मत है कि ये जो 4% टैक्स पेयर है ना, ये दोबारा से 100% इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 4%। लेकिन अगर ज्यादा देर कर देंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। मेरे देश में रहना मुश्किल हो रहा है। और जब मैंने से मेरा, आई एम नॉट अलोन। मैं वीडियो लेके काफी दिनों बाद आता हूं, बट यस, मैं आई स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल। तो आज आई लव माई कंट्री, आई वॉन्ट टू लिव इन माई कंट्री, आई वॉन्ट माई गवर्नमेंट टू सपोर्ट। आप इस बिजनेस, जो हमारे बिजनेसेस हैं, इनको सपोर्ट करो। जिसको जो देना दो, जिसको जो देना दो। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है, एंटरटेनमेंट, लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, ये इंडस्ट्री एक ऐसी है सर जो आपसे छूटी हुई है। और प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बोलते नहीं है। आप शेयर कर देना इसको, अगर ठीक समझो तो। बिकॉज व्हेन इट इज नॉट शेयर्ड, मुझे लगता है कि मैं ही गलत था। क्योंकि कई बार होता है ना, आदमी की अपनी सोच होती है, आके बंदा बोल के चला जाता है। यकीन मानो, ये जो एंटरटेनमेंट, लाउंज, रेस्टोरेंट, क्लब्स वाली इंडस्ट्री है ना, मिरेकल कर सकती है आज भी। आप अकेले मिरेकल करने चले हो, अकेला आदमी क्या करेगा? इकट्ठा करो एक बार सबको। जितने हमारे ये अरबों रुपए खर्च करके बैठे हैं ना, क्लब्स, लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग मैनेजमेंट, इनको इकट्ठा करो एक बार। हैव अ जूम मीटिंग, एक क्लोज रूम में, और इनको बोलो जी मैं खोलना चाहता हूं, बताओ क्या करोगे। सर, टेक आइडियाज फ्रॉम अस। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, लेकिन पता नहीं वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं बोलते। वी कैन डू मिरेकल्स। आज भी टाइम है, वी कैन डू मिरेकल्स, बट यू हैव टू अलाउ अस टू डू इट। आपको हमें अलाउ करना पड़ेगा। गाइस, रेज योर वॉइस। वो धर्मेंद्र प्रधान जी भी आज बोल गए हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं है ना। ये तो वो बात हो गई कि वो जो घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एक आदमी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, बीवी सूजी पड़ी होती है, कभी सिर से, कभी मुंह से, कभी कहीं से। लेकिन वो आदमी जब बाहर खड़ा होकर बोलता है ना, नहीं मेरी बीवी बहुत खुश है, वो अंदर से बोलती नहीं है, क्योंकि वो डरी हुई होती है, क्योंकि उसके अंदर लिहाज होता है। तो लोग समझते हैं नहीं वो खुश है। क्या वो सही में खुश है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, वही बात है। अब यहां सब पॉलिटिकल, यहां दो पार्टियां बनी हुई हैं। मैं अगर कांग्रेस
यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता हूं तो मैं ओरी जिनपिंग हो जाता हूं एज पर अर्नब गोस्वामी। ठीक है सर, तो मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब कांग्रेस ने चाहे मास्क डाले हैं चाहे नहीं डाले हैं, चाहे वो 150-200 बंदा इकट्ठा हो रखा है कि नहीं हुआ, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। एट द सेम टाइम इनको डिफाई करने के लिए कि कांग्रेस तो बेकार का शोर मचा रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला कांग्रेस तो बेकार का शोर मचा रही है, इनको डिफाई करने के लिए उन्होंने बोल दिया, कहते जी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कॉमन मैन को फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे सर फर्क पड़ रहा है, आप इस टाइम पार्टी छोड़ के अपने बारे में आवाज उठाओ, नहीं तो बढ़ जाओगे। कुणाल यू आर वेरी राइट। 7.5 मिलियन जॉब्स, ये अभी आपके पास फैक्ट्स आ रहे हैं अबाउट द क्लब्स। दिस इज माय फ्रेंड हु ओन्स बिग बॉयज लाउंज। तो हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, दिस इज नथिंग अबाउट कंप्लेनिंग, बट दुख होता है हम लोगों को। हम लोगों ने इतना साल दे दिए, हमसे ज्यादा लोगों ने दिए हैं, बट हमने इतना साल दे दिया। तो टॉकिंग अबाउट क्लब्स एंड लाउंजेस, वी गिव 7.5 मिलियन पीपल जॉब्स। सर 7.5 मिलियन समझते हो, 75 लाख है सर, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, MBAs, and the lowest salary that they pay is 15,000 rupees, which is more than the minimum salary set by government. और साथ में ये बोलते हैं सर अब प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम लेबर नहीं है, मैं ना लेबर हूं, मैं ना माइग्रेंट लेबर बन सकता हूं, ना मैं चंदा मांग सकता हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ मेड है, खुद बने हैं, मेरे से मांगा भी नहीं जा रहा सर। ठीक है जी, तो कैसे होगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने लिए आवाज उठाओ। ये लोग जो बेकार में भाषणबाजी कर रहे हैं ना, डोंट टेक द शिट एज इट इज कमिंग टू यू। इसको ऐसे मत लो। MSME इंडस्ट्री को लोन दिए, उसकी सच्चाई जो मर्जी है, आज तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कोई लोन नहीं आया अभी तक। आपको पता है बॉम्बे बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको बोलते हो, वहां पे लोन नहीं मिलते इंडस्ट्री वालों को, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। MSMEs के लिए आपने लोन निकाल दिए, इनका भाई साहब का आपने लेबर का आपने राशन का 11वें महीने तक का इंतजाम कर दिया। सर जो लोग देश चला रहे हैं उनका क्या? आई कट इट शॉर्ट। इसको आवाज उठाओ, इसको मुहिम बनाओ, मेक श्योर इट रीचेस मैक्सिमम पीपल। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं ना, ये लोग बोल रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ रहा। बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं ना, इसलिए ये कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ रहा। आप आज का न्यूज जाके देख लो। तो अगर आपको फर्क पड़ रहा है, आपकी फैमिली को फर्क पड़ रहा है, आपके बिजनेस को फर्क पड़ रहा है, शेयर इट ह्यूज। इसको बहुत अच्छे से शेयर करो, सो दैट कम से कम, मेरे को नहीं पता, आई होप कि आप में से मैं कम से कम 5 लोगों को इतना इंसिस्ट कर पाया हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, एंड यू अग्री विद मी, एंड यू अग्री विद मी। अगर शेयर करते हो, अगर वो 5 लोग करेंगे ना सर, ये 5 लोग बनाई जाओ, मेक इट 5 लाख टिल टुमारो इन 3 days। एटलीस्ट ये धर्मेंद्र प्रधान जी को पता तो लगे कि भाई साहब मैं हवा में दाने डाल रहा हूं मोदी जी के दम पे, क्योंकि बीजेपी मतलब मोदी जी के अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा नहीं। आई नो ये कुणाल भाई, मेरी एक पुरानी वीडियो थी, इसमें था कि किस कंट्री ने अपने सिटीजन्स को क्या क्या दिया है। तो $40,000 टू रेस्टोरेंट्स, कितना यार। सबसे बड़ी बात बताऊं इसका फायदा, फ्रांस 84% सैलरी अपने सारे एम्प्लॉयज जो काम करते हैं थ्रू एम्प्लॉयर्स पे कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है भाई? इसका सबसे बड़ा फायदा है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाती है, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ओन एक्सपेंसेस।
और मुझे पे कौन कर रहा है? इन केस ऑफ इंडिया भारत माता। कनाडा $2000 भाई, अमेरिका $1200 पर अडल्ट एंड $500 पर बच्चा किड। तो मैं किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज? फ्रॉम माई कंट्री, फ्रॉम द कंट्री आई लव। लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? वही मिल रहा है। प्लीज शेयर इसको, मेक इट ह्यूज। अगले 4 दिन में ना कुछ करो, कम से कम 50,000 लोग इसके बारे में बात कर रहे हो। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं करता। लेट स्टार्ट टॉकिंग। क्योंकि बिगेस्ट एग्जांपल धर्मेंद्र प्रधान जी आपके सामने है। बिकॉज यू डोंट टॉक, दे से कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे बिजनेस को फर्क पड़ रहा है, सर बोलो। हम लोग आज भी तैयार हैं वापस पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, वापस जॉब्स देने के लिए। लेकिन अगर ज्यादा डिले कर दिया तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज शेयर, इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।